बोल के हम तैयार रहना हमारा आवश्यक है। लेट हो रहा बोल के हम क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को चुस्ती और आत्मिक निद्रा और में हम नहीं रहना चाहिए, उसमें से हम जगना बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा। प्यारे लोगों, योना बोलने वाला भी एक व्यक्ति है, वो भी क्या किया, परमेश्वर की बात को नहीं मानता है। वो भी क्या करता है, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हुए उस जहाज के निचली भाग में जाकर किसी को भी दिखता नहीं, भारी निद्रा में सोता रहता, और उस जहाज में, उस समंदर में बड़ा तूफान आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का मर्जी नहीं करना चाहता वो। प्रभु बताए रास्ते चलना चाहते, उसको पास करने की इच्छा नहीं है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। क्या हमको नहीं करना, अभी कहाँ कलीसिया कहाँ है, अरे लेके आओ बिरयानी, लेके आओ मटन, लेके आओ, मस्त खाएंगे और मस्त रहेंगे बोले, जब तक लॉकडाउन है। जब भक्ति शुरू होगा तब भक्ति करेंगे। सुधर जाओ दुष्ट लोगों, दुष्ट लोगों को नाश करने का समय आ गया है अगर ऐसे अभक्ति करते रहोगे। क्या परमेश्वर के पास नहीं है? सब कुछ था परमेश्वर के पास, क्यों फिर प्रभु यीशु ने उतना भक्ति किया? 40 दिन 40 रात उपवास काहे के लिए किया परमेश्वर ने? वो खुद खुदा है ना, काहे के लिए किया? क्योंकि भक्ति ही हमारे जीवन को प्रभु के रास्ते को तैयार कर सकता है। अब भक्ति में चलोगे नष्ट हो जाओगे। ये योना भी वैसे ही था, उसको प्रभु की मर्जी करने इच्छा नहीं है, इसलिए जाकर क्या कर रहा है, किसी को मैं नहीं दिखने के समान जाकर मस्त चुप के बैठ के मस्त सो गया उधर निचली जगह में, मस्त गाढ़ निद्रा में। तब वो क्या बोल रहा है आके, वो जहाज का मल्ला बोल, वो जो चिल्लाने वाला आके चिल्ला रहा है, कैप्टन आके बोल रहा है कि ए जहाज में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। संसार में बहुत बड़ा तूफान आया कि नहीं आया? कोरोना वायरस चल रहा है, एक तरफ से, एक तरफ क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है। आज भी हमारा आत्मिक निद्रा ही है हमारे अंदर में, सुधर रहे हैं। इतना बड़ा महामारी के बीच में हम तड़प रहे, अगर वो थोड़ा सा भी अगर लग गया तो घर के पूरे परिवार के लोग नाश हो जाएंगे। अमेरिका में क्या हो गया मालूम है, एक व्यक्ति को वायरस छू लिया और घर के 19 लोग वहां पे मौत के घाट उतर गए एक के कारण। तो उसको लग गई बीमारी, घर के पूरे लोग तबाह हो गए। ऐसी भयंकर महामारी के बीच में हम हैं, तो हमको कितना सतर्क और कितना भक्ति और भय के साथ हमको रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आने पर यदि अगर हमारा हाथ छूट जाते तो कितना हालत खराब हो जाएगा, कितना रोना पड़ेगा। अभी हम किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अभी हम भक्ति के भय के साथ जी रहे नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाने तभी तुम्हारा भक्ति रहेगा क्या? मसीह विरोधी आके सब गला काटते रहेगा तब यीशु के लिए तो खड़ा होगा क्या? अभी नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसलिए हम लोग छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए मैं बता रहा हूं। छोटी सी गलती यहाँ पे देखो, योना की पुस्तक में हम आने से पहला अध्याय, योना की पुस्तक 5 और 6 वचन में योना को इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या किया है, वो जाकर जहाज के निचली भागों में जाकर सो रहा है, वो निद्रा कर रहा है। तब वो कैप्टन लाके उसको उठा रहा है, हम मरने वाले हैं, ऐसे निद्रा में मत रहे। ये ऐसे कौन सी निद्रा है बोलने से, परमेश्वर की मर्जी और इच्छा नहीं करने वाली निद्रा है। पढ़ो। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। मल्लाह लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। जहाज को निचले भाग में सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। गहरी नींद में पड़ा हुआ है। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। देखा, उसको उठा रहा है वहां पे एक व्यक्ति आकर। आज ये वचन तुमको उठा रहा है, तुम्हारा सुस्त और मस्त रहने वाला, तुम्हारा गिरा हुआ जीवन को ये वचन उठाएगा। जिस योना ने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ वो भाग रहा था, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ भाग के वो वहां पे निचली भाग में सो गया था। कितना बड़ा तूफान आ रहा है प्यारे लोग। अगर आज अपनी आत्मिक जिंदगी में आप निद्रा में हो, सो रहे हो, प्रार्थना नहीं, विश्वास में, उपास नहीं है, प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हो, अब बहुत बड़े निद्रा में हो, तूफान चल रहा है संसार में, कोरोना का तूफान, अकाल का तूफान। इस तूफान में केवल बचने का एक ही है, तेरे देवताओं को तो उपासना करो, चिल्लाओ पुकारो बोल के परमेश्वर ने कहा। तो हमको
करने से अब तुम्हारा उद्धार निकट है, उसकी ओर अपने हाथ में फैलाओ बोला। हमने विश्वास करते समय ने अभी हमारा उद्धार निकट है, हमारा उद्धार निकट है, मगर हमारा आत्मिक जीवन सोया हुआ है, प्रार्थना जीवन सोया हुआ है, भक्ति का जीवन सोया हुआ है। निद्रा में योना के समान प्रभु का मर्जी करना चाहते हैं, सुख चैन की जिंदगी करने चाहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति के अनुसार जीना चाहने के लिए इच्छा नहीं है हमको। इसलिए प्यारे लोगों, उस तूफान में योना के जीवन में कौन सा बड़ा आपत्ति है मालूम है? समुद्र में फेंक दिया गया उसको। समुद्र की लहरों में लपेटों में गिरते ही क्या हो गया? मछली ने आकर उसको गिटकते ही दम घुटने वाला स्थिति उसको आ गया। कोरोना वायरस लगने से नहीं, क्या दम घुट के मरेगा तू, योना का समान। वो योना था, बच गया, तू योना नहीं है बचने के लिए। वो योना है, वो बच गया, तू योना नहीं है। आज कोरोना वायरस अगर लगता है हमारे सांसों में दम घुटेगा, योना को जिस तरह मछली के पेट में दम घुटना था, ये ईश्वर मुझे बचा ले, अब मैं तेरी मर्जी करूंगा, मुझे निकाल ले बोल के रो रहा था वो। जब ये वायरस तुम्हें छुएगी, पकड़ेगी, तब तू गिड़गिड़ा के जब प्रार्थना करेगा, तब प्रभु भी नहीं सुनेगा। ये बता रहा है, प्रभु समझा रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, अच्छे से रहो। उस 10 कुमारी कन्याओं ने बुद्धिमान स्त्री के समान अपने प्रार्थना विश्वास तेल को पकड़ के चली। उस तरह से अपने जीवन का अभिषेक प्रार्थना विश्वास उपवास में बढ़ते हुए चलो, ताकि मैं आकर तुम्हें ले जाओ। और निद्रा में रह के, अपने आत्मिक निद्रा में रह के उपवास प्रार्थना विश्वास अभिषेक को तुम छोड़कर जीवन जीते रहोगे, बहुत कष्ट तुमको आएगा, दम घुटने वाला स्थिति आ जाएगा योना के समान। निद्रा के कारण क्या हो गई थी उसको? मछली ने गिटकते क्या हो गया? दम घुटक कर अभी मरने की मौत में चले गया। वैसे कोरोना वायरस का भी हालत है, दम घुटने वाला। फिर क्या करना चाहिए? प्रभु की बात सुनना है? नहीं सुनना है। प्रभु बोलता है हमको, शत्रु को प्रेम करो, भलाई करो, बुराई से हारो मत, बुराई को भलाई करके जीतो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, फेसबुक पे गंदे काम मत करो, व्हाट्सएप मत चलाओ, चैटिंग मत करो, दुष्ट विचार मत करो। ये प्रभु ने कहा ये सब बातें। अशुद्धता के कामों को छोड़ दो, पवित्रता के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के करीब आओ बोल के प्रभु ने समझा। कर रहे हम? नहीं कर रहे। यही है सोने का अनुभव। ये सोने वाले अनुभव में जागे बिना रहोगे, प्यारे लोगों, योना का हालत बहुत कष्ट में चले गया। वो योना तो बच गया, तो योना नहीं है, तो एक मामूली व्यक्ति है। इसलिए अपने जीवन को संभाल ले। अंत में प्यारे लोगों में एक बात समझाकर इस सभा को समाप्त करने जा रहा हूं। शाऊल बोल के एक व्यक्ति था। शाऊल के समय में परमेश्वर के अभिषेक उसको दिया गया था इस्राएल का राजा होने के लिए। उस इस्राएल का राजा बनता है। राजा बनने के बाद कुछ पश्चात के बाद गोलियत बोलने वाला एक बहुत बड़ा व्यक्ति आकर इस्राएल के व्यक्तियों को लड़काता रहता। तब उससे लड़ाई करने के लिए सबको डरा रहा था, कोई लड़ाई नहीं कर पा रहा है। उस समय पे एक छोटा सा बालक जो है दाऊद बोलने वाला, उसको परमेश्वर ने अभिषेक देकर उससे लड़ाई करने के लिए भेजता है। तब वो गोलियत को मार के लौट रहा था। तब क्या हो गया? लोगों ने उसकी जय जयकार किया। शाऊल तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा बोल के क्या किए? ललकार रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। ये बात सुन के शाऊल को क्या हो गया? बड़ा बेचैन हो गया। मेरे लिए मैंने हजारों मारे बोल के जय जयकार कर रहे हैं, और दाऊद के लिए दाऊद लाखों मारे बोल के जय जयकार कर रहे बोल के तब से लेके क्या कर रहा है? उसको द्वेष करने के लिए शुरू किया। आत्मिक जीवन में रहने वाले को थोड़ा द्वेष आ जाता। कोई हमसे ज्यादा प्रार्थना कर रहा ना, तो थोड़ा द्वेष आ जाएगा। जो हमसे ज्यादा सेवकाई में बढ़ोतरी करते रहेगा, उसके जरिए परमेश्वर बड़े बड़े छिन चमत्कार करते रहेगा, क्या होता मालूम है? द्वेष करते रहेंगे। हाँ, वो कल का बच्चा है बोले, हम 25 साल के सीनियर लोग हैं बोले, वो क्या है? उनको सिखाने वाला है, ऐसा बोल के थोड़ा द्वेष आते रहेगा। ये कौन सा स्पिरिट है बोलने से? ये शाऊल का स्पिरिट है। जो शाऊल के अंदर में वो दुष्ट आत्मा घुसकर एक व्यक्ति को देखते उस जलन आते रहता, गुस्सा आता रहता। क्यों गुस्सा आ रहा बोलने से? क्योंकि वो बड़े बड़े काम प्रभु उसके जरिए करवा रहा बोल के गुस्सा आते रहता। वैसे ही हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। यदि कोई बढ़ रहा है उसको और क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहन करके, हाँ, जैसे यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बोलता है कि क्या बोलता है यूहन्ना? कि यीशु मसीह बढ़े मैं घट जाऊं बोलता। यीशु मसीह तो पहले सेवा में आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
वो क्या बोल रहा है, वो बड़े, मैं घटू बोल रहा। क्यों घटने के लिए बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया, उस बात को पूरा कर रहा है। परमेश्वर ने नहीं दिया तो कोई भी नहीं कर सकते काम। ऐसा बोल के वो अपने आप को नम्र और छोटा किया। आज ऐसा नहीं है। आज लूसीफर का आत्मा उधर पकड़े हुए लूसीफर, मैं भविष्यवाणी करूंगा वो पूरा होता बोले, मैं हाथ लगाऊं तो रोगी चंगा हो जाता बोले। तू हाथ लगाने वाला कौन है? मैं बोल के ही शैतान गिर गया। तू नहीं करने वाला कौन है? परमेश्वर, राजा और राजा यीशु, वो करता है। वही सब बड़े बड़े चमत्कार करता है। ये सौल का दुष्ट आत्मा ये क्या के बाद में दाऊद को मारने के लिए गुस्से से उसको जलन आकर क्या कर, उसको मारने के लिए उसके पीछे करता है। पीछा करके 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 क्या हो जाता मालूम है, तक कर एक गाड़ी, उसके रथ के गाड़ी के नीचे जाकर सो जाता, सो के रहता वो भी। तब दाऊद के हाथ में बाला रहता, तलवार भी रहता। उसके साथ में रहने वाला सैनिक क्या बोलता मालूम है, शत्रु तेरे हाथ में हो गया बोले, अब उसको बुला दे बोले। उसको दाऊद चाहे तो उसको मार सकता था, उसको खत्म कर सकता था, मगर दाऊद ने किया क्या? वैसा नहीं किया। देखो उसको कैसे निद्रा आई है। पहला सामुएल के पुस्तक हम ध्यान करने से 26 अध्याय 7 वचन में उसको निद्रा आ रही है। यह निद्रा कौन सी निद्रा है मालूम है? जिसके अंदर में दूसरों को देखकर द्वेष आता है, हमसे ज्यादा वो बढ़ोतरी होते समय हमको गुस्सा आ रहा है उनको देखते हुए। तो ये सौल का स्पिरिट है, ये एक निद्रा है। इस निद्रा के कारण हमारा जीवन खुदम नाश कर लेंगे। पढ़ो। अतः दाऊद और अभिषै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। हाँ। और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में खड़ा है। शाऊल सो रहा है वहां पे। एक उन्नति की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को देख के गुस्सा आकर उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए घूम रहा है ये दुष्ट व्यक्ति। अब उसको निद्रा आ गई है और जिसके पीछा ये कर रहा था वो उसके सामने भी खड़ा है, वो उसको मार सकता है। देखो पढ़ो। हाँ। और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। हाँ। तब अभिषै ने दाऊद से कहा, हाँ। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। देखो परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भला उसे भेदता हुआ भूमि में दस जाए। हाँ। और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। हाँ। दाऊद ने अभिषै से कहा, उसे नष्ट न कर। हाँ। क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। यह वह अपनी मृत्यु से मरेगा। देखा, गुस्से में आकर मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम कर रहा है, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसको मारने के लिए गया है। ये इसको निद्रा आ गई है, शत्रु के हाथ में पड़ गया, जिसको मारना था उसके हाथ में पड़ चुका है, मार सकता था उसको, मगर वो क्या बोल रहा है मालूम है, प्रभु ही उसको मारेगा, मैं नहीं। प्रभु ही देखेगा, जिसको तुम बुरा करने होगे तुम्हारा ही बुरा होगा। इसलिए अच्छा सोचो दूसरे के बारे में, अच्छा ज्ञान, अच्छा मन रखो, किसी के प्रति कड़वाहट मत रखो। आप अभिषिक्त होंगे, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे होंगे, भविष्यवाणी कर रहे होंगे, बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, आपसे बढ़कर दूसरा कर रहा होगा तो उसको तुम सराहो, उसको बढ़ाओ, तुम उसकी सराहना करो और उसको प्रोत्साहित करो, मगर उसको गिराने की कोशिश मत करो दाऊद के समान। तो खुद वो अपने जिंदगी में मरने की हालत में पहुंच गया, आत्महत्या करके मर गया वो प्यारे लोग, खुद अपने जिंदगी को नाश कर लिया, दूसरे को नाश करने के चक्कर में। इसलिए ये सोने का अनुभव हमारे जीवन को नाश कर सकता है। ये एक स्वभाव है जो दूसरे को द्वेष करता है, कपट रखता है। आध्यात्मिकता में बढ़ने वाले लोगों को देखते ही उनको गुस्सा आ जाता है, मुझसे ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। समझ ले, कोई कलीसिया में कोई गरीब व्यक्ति अगर अच्छा बढ़ रहा होगा, प्रार्थना में बढ़